हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके लेकर आए हैं जो कि एसपीडी का है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न से, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? तो आंसर में हो जाएगा मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो आंसर में हो जाएगा कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो आंसर में हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न, हम्मुराबी शासक था। कहाँ का शासक था हम्मुराबी? तो आंसर में हो जाएगा बेबीलोन का था। कौन? हम्मुराबी। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो आंसर में हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुई थी। क्या? तो अलीनगर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा को किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न, और विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा पेनुकोंडा। अगर पूछेगा प्रथम राजधानी तो हम्पी, और विजयनगर की दूसरी राजधानी पूछेगा तो पेनुकोंडा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने किया था जिसका नाम हरिहर और बुक्का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी अवशेष है। किसका अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कौन? तो हम्पी। अगला प्रश्न, हम्पी कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज थे। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज थे। अगला प्रश्न, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न, विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर में हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर में हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू था। अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर में हो जाएगा गुलबर्गा। अगला प्रश्न, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला था। अगला प्रश्न, ये दोस्तों वंश जो है मुगल वंश एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे एग्जाम में करीब करोड़ों बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस वंश को ध्यान से देखिए, समझिए और दिमाग में बैठाइए। अगला प्रश्न, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा बाबर था। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न, मुगल शासकों का सही क्रम है? तो पहला में बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया था कौन? बहादुर शाह। अगला प्रश्न, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था?
तो 24 फरवरी को हुआ था। 24 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? फरागना में हुआ था, फरागना में। अगला प्रश्न, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1530 को ईस्वी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। बाबरनामा की रचना किसने किया था? तो बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने किया था, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। देखिए कितना हरामीपन किया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने दिया था। बताइए, न्योता दिया था। अगला प्रश्न, बाबर को इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो आंसर में हो जाएगा तोप खाना था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध ये भी निर्णायक लड़ाई था दोस्तों। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी का मैदान। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर को जीत मिला था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला प्रश्न, पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 2656। और इसके बाद तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। इसको आप ऐसे याद कर सकते 26, 56, 61। अगला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थे? तो इसकी पत्नी थी दोस्तों। अगला प्रश्न, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज के बादशाह। अगला प्रश्न, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो आंसर में हो जाएगा जहांदार शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था अकबर का जन्म। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था कालानौर किला में, जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो था अकबर की माँ का नाम। अगला प्रश्न, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। अगला प्रश्न, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर ही था। इसी कारण इसे अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो रॉल्फ फिंच था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक बैरम खान था। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कब? 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कब किया था? तो 1567 ईस्वी में किया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 1567 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो दारा शिकोह था। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आंसर में हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अगला प्रश्न, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर में हो जाएगा महेश दास था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैजी तथा बीरबल कौन था? तो अकबर के दरबार में रहते थे दोनों दोस्तों, फैजी तथा बीरबल। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? तो तुगलक वंश का अंत 1412 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था किसने? रामानुजाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कब आया था? 1608 से 1611 ईस्वी के बीच आया था। कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का बनाता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन था। अगला प्रश्न, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था। ये किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो शाहजहाँ की पत्नी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद और लाल किला को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला प्रश्न, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था, लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न, शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई था शाहजहाँ की माता का नाम। अगला प्रश्न, शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो औरंगजेब कौन था दोस्तों? शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। अपने बाबू के ही कैद करके रखा था। कहाँ? आगरा के किला में रखा था। किसने? औरंगजेब ने रखा था। किसको? शाहजहाँ को कैद करके रखा था। अगला प्रश्न, आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहान आरा बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ये दोनों प्रश्न दोस्तों कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जहान आरा बेगम ने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। और तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे?
तो आंसर में हो जाएगा गुलबदन बेगम थे हुमायूंनामा के रचनाकार। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी था। अगला प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी ने करवाया था। ये कौन था मीर बकी? तो बाबर का सेनानायक था। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? तो आंसर में हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। किसको? पंचमहल को। अगला प्रश्न, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। किसको? बाबरनामा को फारसी में अनुवाद। अगला प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं है। नासिरुद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? तो आंसर में हो जाएगा हुमायूं रखता था ज्योतिष में विश्वास। अगला प्रश्न, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनवाया था? तो हुमायूं ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न, 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खान ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को ही पराजित किया था। किसने? शेर शाह ने हुमायूं को। अगला प्रश्न, चौसा के युद्ध में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था कौन? तो अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर कौन था? तो हुमायूं का पुत्र था। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली माँ के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हाजी बेगम की देखरेख में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा ग्यास ने करवाया था, जो कि प्रधान कारीगर था। अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शाहदरा में स्थित है। किसका? जहांगीर का मकबरा। अगला प्रश्न, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम था। अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर को स्थापित किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। न्याय की जंजीर को किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन में हीरा किसने लगवाया था? हीरा लगा था किसका? तो कोहिनूर का लगा था। और किसने लगवाया था? तो शाहजहां ने लगवाया था। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद खान। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।